Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Greetings to you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. सबको मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सबको धन्यवाद बोल रही हूँ। I thank God for Sister Alicia Ray मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अलीशा रे के लिए for giving me this wonderful opportunity to share God's word and praise His holy name. और ये अच्छा अवसर जो सिस्टर ने दी है और परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए और उनको परमेश्वर का आराधना करने के लिए। So before I start, I want to question you. और जब ये सेशन से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। One question I want to give you. एक प्रश्न है, Today who woke you up? आज सुबह आपको सुबह कौन जगाया? Today early morning who woke you up? Your father, your mother, your sister, your brother, your family members, your friends, who woke you up? आज सुबेरा के दिन आपको कौन जगाया? आपके माता पिता ने, आपका फैमिली के जो रिश्तेदार है या आपके फ्रेंड्स, कौन आपको सुबह आपको बिस्तर से जगाया? In the word of God says in Lamentation 3:22 and 23, it is like this. और वचन लैमेंटेशन में वचन इस तरह कहा रहा है, It is the Lord's grace ये परमेश्वर का अनुग्रह है that we are not consumed because His compassion fail not. तो परमेश्वर का वचन में इस तरह है कि परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी फेल नहीं होता हमारे They जिंदगी are में new every morning. Great is Thy faithfulness. और हर दिन वो हमारे लिए नया बनकर आता है। So we have to confess it that every day God is showing His grace. और ये बात हमको समझना है और हमको अंगीकार करना है कि स्वीकार करना है कि हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए नया बन के जा We रहा है। are not woke up by a cup of tea. हम सुबह एक कप ऑफ टी के एक चाय पी के नहीं उठते हैं We are not woke up at a cup of coffee. और एक कॉफी लेके हम नहीं उठते हैं सुबह, But it is the Lord's mercy, it is the Lord's grace, it is the Lord's steadfast love that is every day God is waking us up. और ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्यार है अपने बच्चों के लिए, इसलिए परमेश्वर हमको हर सुबह जगा रहा है। We have to confess it that we are alive because of His grace alone. और हम सब अपने मुंह से स्वीकार करना है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बल से ही आज हम सुबह उठ पाए हैं। In this pandemic situation, whole world is in the grip of fear. और हम जानते हैं कि जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है, पूरा दुनिया और उनके दिलों में डर बन गया है। But the King David says in Psalms 23:4, भजन संगीता 23:4 में इस प्रकार दाऊद कह रहा है, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. और यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि अगर मैं कुछ भी परिस्थिति में मैं जाऊं, अगर अंधकार में जाऊं, मैं डर नहीं रहूंगा। Because your rod and your staff comforts me. और यहाँ पे जानते हैं कि दाऊद और भजन संगीता 23:4 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जानते हैं कि जैसे कि दाऊद परमेश्वर पे और ताकता रहा। What is that rod and staff? The word of God, the living word of God is our rod and the staff. और रॉड और स्टाफ के बारे में जब आप पढ़ते हैं वो मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन के बारे में हम जानते हैं। God is very gracious to us, God is very faithful to us, and His living promises are, we are alive because His living promises. परमेश्वर का वचन हमको इतना शक्ति देता है कि उसका वचन और उसका जो प्रॉमिसेस है हर दिन हमारे लिए वो काम करते हैं। We have to realize it. Today we are alive because of what? Why we are alive today? We have to realize it that God is showing His mercy. God is showing His grace upon our lives. In this situation also God is upholding us. और हमको ये बात हमेशा दिल में रहना है कि हम कैसे इस समय हम जीवित हैं, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का परिस्थिति में, इस तरह का पैंडेमिक सिचुएशन में परमेश्वर हम सबको आगे लेके जा रहा है। In John 16:33, Jesus Himself told that in this world you will have so many trials and temptations you will face. और यीशु मसीह खुद बोले जॉन सुसमाचार के लिए 16:33 में इस तरह का लिखा है कि तुम जब इस जीवन में, तुम अपने जीवन में इस पृथ्वी में जब तक तुम हो, तुम्हारे जीवन में कष्ट संकट आते रहेंगे। As I have overcome this world, you can also overcome this मैं world. जिस तरह का इस पृथ्वी को मैं ओवरकम किया हूँ, आप भी कर सकते हो। Jesus is our role model in our life. यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। Jesus is alone who can save us, who can deliver us, and who is leading us every day. यीशु मसीह हमको बचाया है, हमको आगे लेके जा रहा है। In John 1:4 it says like 1 John 4:4 says like this. पहला जॉन
4:4 इस तरह लिखा है, The one who is in me is greater than the one who is in this world. जो मेरे अंदर है वो सबसे महान है। Let us worship our Almighty God, praise His holy name, glorify His name, that He is showing each and every day His grace, His mercy, His steadfast love towards us, towards our family, towards our friends, those who are around us. He is taking care of us. ये अच्छा सुनहरा मौका है हमको परमेश्वर का आराधना करने के लिए, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन में परमेश्वर हमको अनमोल करके आगे बढ़ा के लेके जा रहा है। अभी हम कुछ समय परमेश्वर का आराधना करने में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। So come, let us join together. Those who are staying live, please come and join and participate in this live session, and let us all glorify His holy name. We are nothing in front of Him, but we are there to glorify His name, magnify His holy name. आइए हम सब लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, जो भी लाइव में भाग ले रहे हैं, आइए आगे हम एक साथ झूठ होके परमेश्वर का आराधना हम करेंगे। So let us sing some songs and praise His holy name. Let us all clap our hands as we are singing. You listen and you also sing with us. ताली बजा के स्तुति करो, यीशु के सन्मुख में आनंद मनाओ। There is fullness of joy in His presence. Don't see the situation. Don't see what is going through in our lives. Don't see the problems, but see the one who is taking care of your life. The one who is with us all the time, who is taking care of us, who is controlling us. So we will glorify His name. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। सब दुख भूल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। सब दुख भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस एक ही याद रखेंगे, महिमा करेंगे। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। सब दुख भूल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, हालेलुया, आनंद मनाओ। सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ये सब मिलके जोर से आवाज उठा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वो हम लोग का संभालते आ रहा है। सब दुख को भूल जाएंगे, क्या सिचुएशन है वो सब भूल जाएंगे, बस एक ही लक्ष्य रखेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब ताली बजाएंगे, सब गाएंगे। मस्ती से, विचारों से बढ़कर करता है, मस्ती से, विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर सब लोग गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। सब दुख भूल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन
जैसे हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में लेके चल रहे हैं, हम लोग याद करेंगे और परमेश्वर को धन्य कहेंगे। सत्यानाश के गढ़ से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबरा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश के गढ़ से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चलता पे खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। उसके राज्य में संसार में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। सब मिलके नाचेंगे। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। When the Spirit of the Lord is in my heart, I will praise and give praise. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Sing it to the Lord a new song. 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 Because this is a new day God has given us. So let's sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord of the earth. The Lord is great, is greatly to be praised. The Lord is great, is greatly to be praised. गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत गाएंगे यीशु के लिए। गीत गाएंगे यीशु के लिए, नया गीत
अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल इस वायरस हम लोग को संभालते आ रहे, हम लोग को बचाते आ रहे हैं हर पल में। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर यीशु मुझको बचाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर यीशु मुझको बचाता है। तेरे रूह से, यीशु के रूह से, मसीह के रूह से, यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु का नाम को मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तेरे नाल मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तेरे नाल मैनू बस कहता है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरा हमारे साथ है, हमारे संग है। फिर मैं सब पर डरा, यीशु मसीह हमारे संग है। फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल, यीशु मेरे नाल नाल रहता। जो विश्वास करता है मेरे साथ गए ना, मैं ना बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तेरे नाम मैं ना बस कहता है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप हम लोग के साथ है, हमारे संग है, हमारे साथ आप पिता परमेश्वर, आप हम लोग को ले चल रहे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद लॉर्ड। प्रतिदिन एवरी डे थैंक्स फॉर शोइंग योर ग्रेस अपॉन अस, शोइंग योर पीस, showing your steadfast love upon us, Lord. Thank you, Jesus. Almighty God, we worship you. Lord, you're wonder-working God. You're supernatural God, Lord. We worship you. Lord, we exalt your name. Lord, we are alive to praise your holy name, to glorify your name. Oh, Shandari Alarabalaraba. My dear one, we have come into the precious time. Let us all worship his name. Let us all उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उनको बढ़ाई कर देंगे। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। Each and every day he is taking control of us, he is leading us, he is guiding us, so we will lift his holy name. Oh Shandari Alaraba. Let us all thank him, Lord, that he is taking control of us in this pandemic situation. Through this virus से हम लोग को बचाते आ रहे हैं। प्रत्येक दिन वो हम लोग का सांस दे रहे हैं, हम लोग को ले चल रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। जहाँ पर भी है
सिचुएशन को मत देखिए, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर उसकी ओर देखेंगे, उसकी ओर हम लोग को अपने आंखों के उसके ऊपर रखेंगे और उसकी धन्यवाद करेंगे, उसको महिमा करेंगे। He is not failing us to save. वो हम लोग को बचाने के लिए ना थकते हैं ना कभी छोड़ते हैं। So why we are failing him to worship? Why we are keeping quiet? क्यों हम लोग चुप रह रहे हैं? हम लोग उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे, because he's all powerful God. He's omniscient God, omnipresent God. Yes, Lord. Let us all sing. Let us all raise our hands. अपने हाथों को उठा के गाएंगे फिर से एक बार। आराधना
There is no one else like you. There is none like you, Master. You deserve all the glory, all the honor. So you are great. There is no one else like you. There is no one else like Let us all sing once again. So you are great. You are great, Lord. You're so great. Yes, Lord. There is no one else Lord, like thanks you. for your deliverance. Thanks for your miracles you are doing in our lives, Lord. So you are great. Lord, fill us with your presence. There is no Lord, one fill us with else your like you. presence. Lord, fill us with your presence, There Lord. is Lord, we want to dwell in your presence, else Lord. like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Let us all sing. All the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. You the miracle so Yes, great. Lord. There is no one else like you. Yes, Lord, there is none like you. There is no one else like you. Yes, Daddy. So you are great. You the miracle so great. There Yes, is no Papa. one else like you. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for your miracle. Lord, your miracle worker. Yes, Lord. You are great. Yes, Daddy. You the Your miracle so waymaker, great. your miracle There is worker. no one else Lord, like you. you are the great God. There is no There one else is like no one you. else Yes, like Lord. you. So you are great. There is no one else like you. Thank you, Jesus. There is Thank you, no Holy one Ghost. Thank you. else like you. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Thank you, worship you. Lord, thank you for your presence. Thank you for your presence, Daddy. Thank you for your presence, Lord. Lord, thank you for your presence, sweet presence, Lord. We thank you. We worship you. We praise you. Lord, your way maker, your miracle worker, your great God, your almighty God, Lord, you're Yes, Lord. sufficient for Hallelujah. us, Lord. Jesus is more than enough for us, Lord. Lord, you're enough for our lives, Lord. You're enough for our situation, Lord. Lord, the situation, the way we are going through, Lord, you are alone enough for us, Lord. Yes, Lord. Lord, we Hallelujah. thank you, Lord. Lord, fill us with the Spirit, Lord. Fill us with your power, O Master. Lord, those who are dismayed, Lord. Lord, encourage them, Lord. Fill them with your peace, Lord. Lord, deliver your peace, O Master. Deliver your joy in them, Lord. Oh, Rabba Shandari Alaraba. Oh, Rabba Shandari Alaraba, Laraba, 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 Laraba. Oh, thank you, Loving Jesus. Father, once again we come in your presence. Thank you for this wonderful time. परमेश्वर इस समय हम अपने आप को तुम्हारे हाथ में समर्पण करते हैं आज, और आपने सुंदर समय के दिया, कुछ समय आपको आराधना करने के लिए आप हमें नियुक्त किया, उसके लिए हम धन्यवाद Yes, देते हैं Lord. परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 और 3 मेरे निकट पे होगा मैं वहाँ पे हूँ, आपके वचन बोलते हैं परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज इस समय पर आप देख रहे हैं और आप हमारे बीच में हैं पवित्र आत्मा। इस समय हम कुछ बातें आपके वचन से हम डिस्कस करने वाले हैं या मेडिटेट करने वाले, आलोचना करने वाले परमेश्वर। हम नहीं बात करते लेकिन आप हमसे बात कर रहे परमेश्वर। अब हमेशा हर वक्त हम जब आपके वचन को पढ़ते हैं वो हमसे बात करते हैं, हमारे जीवन को परखता है परमेश्वर, किस तरह किस राय में जा रहा है आप देखते हैं परमेश्वर। इसी वजह से इस समय हम अपने आप को समर्पण करते हैं, जो वचन से बोलने वाले हैं और सिस्टर को तुम्हारे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। Yes, Lord. हमारे साथ बात कीजिए ताकि हमारे जीवन आपकी ओर चलने सके। ये छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this is the wonderful time. Now we will, few minutes we will meditate from the God's word. We will meditate from the God's word. So let's see what God is talking to us. So let us all turn our Bible. Let us all turn our Bibles to Luke chapter 8 verse 22 to 25. और अभी समय आ गया वचन से पढ़ने के लिए। हमारा बाइबल, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल देखिए, लूका सुसमाचार का 8:22 से 25 तक। So let us all read. Let's all turn our Bibles. Let's all read. So I am reading for you.
Luke chapter 8 verse 22 to 25. Now it came to pass on a certain day that we went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they have launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we will perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the waters, and ceased, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and waters, and they obey him. Hallelujah. हालेलुया। So this scripture we all know very well. और ये जो वचन है लोगों सुसमाचार 8:22 से 25 तक जो अभी पढ़े हैं, आप सबको जानते, हम सब जानते हैं। So one day Jesus said to his disciples, एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कहा, we will go aside. हम इस झील से उस तरफ हम जाएंगे, So we will go in a boat. हम एक नाव लेकर जाएंगे You prepare it. और आप उसको प्रस्तुत कीजिए। So all the disciples they prepared it, and they sat in the boat and they started their journey. तो उसी प्रकार अपने चेलों ने क्या किया, एक नाव को लिया, प्रस्तुत किया और अपना जो जर्नी स्टार्ट करने शुरू कर दिया। As they started their journey, और जैसे कि उन लोग नाव में चलते गए, Jesus slept. और हम जानते हैं कि वहाँ पे उस नाव में जब चलता रहा, यीशु मसीह ने थोड़ा विश्राम किया। As soon as they started the journey, Jesus fell asleep. जैसे कि उन लोग नाव में चलते गए कि यीशु मसीह विश्राम लिए, Suddenly something happened there. और हम देखते हैं कि तुरंत वहाँ पे कुछ हुआ। So what happened? We know that storm arose. और हम जानते हैं कि वचन में लिखा है कि जब उन लोग नाव में जा रहे थे, एक समय जब आया कि वहाँ पे आंधी तूफान आना शुरू हो गया। So they didn't even expect, they didn't know that suddenly the wind, the storm will arose. कोई भी चेले को ये नहीं मालूम था कि इस तरह का परिस्थिति हमको झेलना होगा, लेकिन उस तरफ एक आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। So Jesus went asleep, and suddenly the wind and storm arose, and all were discouraged and all were afraid. और जब आंधी तूफान आ गया तो यीशु मसीह वो नाव में सोए हुए थे, और सारे चेलों का दिल में डर बस गया, क्या क्योंकि पानी नाव के अंदर आ चुका था। So they were shouting, they were screaming, and some of them were fishermen. So they were arranging something so that the water will not come into the boat. और हम देखते हैं कि सारे चेलों में डर बस गया था, और उन लोग स्वामी स्वामी करके चिल्ला रहे थे। कोई जाके, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग मछुआरे थे चेलों में से, उन लोग अपने तुरंत अपना कर रहे थे, अपने हिसाब से उन लोग पानी को बाहर निकाल रहे थे ताकि नाव पानी से ना भर। तो पूरा माहौल पूरा चिलबिल हो गया। So they were screaming, they were screaming, Master, Master, please wake up. Jesus was slept, and they were screaming that, Master, Master, wake up. और हम देखते हैं कि सारे चेले लोग इधर उधर भाग रहे थे, और पूरा भयानक का सिचुएशन था। तो उन लोग क्या, यीशु मसीह जो सोए थे उनके पास जाके, हे स्वामी, हम बिछड़ रहे हैं, हमें बचाओ करके पुकार रहे थे। They were so furious, they were so afraid, and they were so in a confusion, they were so afraid. और उन लोग डर में, उनके सारे चेलों के अंदर डर था, और उन लोग इस तरह स्थिति में थे कि हम अभी क्या करें, स्वामी के पास जाके अभी क्या करें हम। They forgot that Jesus was in that boat. और उनको इस जब आंधी तूफान में उनके सामने जब आके ठहर गया, उन लोग जो स्वामी उनका जो यीशु मसीह थे उनके पास, वो भूल गए थे कि हमारे साथ यीशु मसीह हैं। They were seeing the situation. उन लोग सिचुएशन को देख रहे थे, अरे आंधी तूफान को देख They रहे were थे। seeing the wind, the storm. It was the water were coming into the boat. They were seeing that, but they were not seeing that the one who delivers them, the one who protects them, he is in that boat. उन लोग देख रहे थे जब आंधी तूफान आ गया, उन लोग हवा को देख रहे हैं, गड़गड़ी को देख रहे हैं, चारों ओर नजर उठा के देख रहे कि पानी किस तरफ से आ रहा है, कितना ऊंचे से आ रहा है। लेकिन उन लोग भूल गए कि जो मसीह, जो परमेश्वर ये पानी को रचा है, जो परमेश्वर हमको बचाता है, वो परमेश्वर हमारा साथ, ये बात उनके दिमाग से निकल In गया the था। similar way, in the same situation, when we come across in the situation, nowadays it's pandemic is going on, all over the world are disturbed, all are in fear of this coronavirus.
और जानते हैं कि आज अगर हम आज के दिनों में देखते हैं कि चारों तरफ 3 महीने से हम ये बात झेल के आ रहे हैं कि कोविड और पैंडेमिक, ये जो दो बातें बहुत सारे सबके कानों में गूंज रहा है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन के द्वारा सबके दिलों में डर बैठ गया है। Whenever we open internet or whenever we open news channel all over, and whenever we talk with anyone, only the latest news only we can hear about virus, coronavirus, COVID, pandemic. This only we can hear. और जब हम अपना टीवी को ऑन करते नहीं तो कोई न्यूज चैनल देखते नहीं तो कोई इंटरनेट सोशल मीडिया में जाते हैं तो एक ही बात हमेशा चिक लेती वो है कि कोविड और पैंडेमिक सिचुएशन दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। When disciple has this situation came into the life of disciples, जब इस तरह का प्रतिकूल सिचुएशन आ गया था जो चेलों के जिंदगी पर, they were seeing the situation. वो जो आगे का जो जिंदगी आगे जो सिचुएशन का तो उनको ऊपर वो देख रहे थे। When it comes to our life, जब हमारे जिंदगी में भी ये बात आता है, we also question God so many things. Why God only me? जब हमारे जिंदगी में भी अगर कोई तरह का जो प्रॉब्लम आ जाता है हम परमेश्वर को जल्दी से जल्दी प्रश्न पूछते हैं, क्यों मेरे साथ? Did God is seeing us? क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है? We will doubt on God that God is hearing our prayers or not. परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं? If the situation is good, if everything goes well with us, we will forget God and we will praise Him. जब हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा भला चलता है, सब कुछ अच्छा आता है, हम परमेश्वर का आराधना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। But when the situation goes wrong with us, जब कुछ परेशानी हमारे जिंदगी में उत्पन्न होता है, we also forget what God has did in our lives, what wonderful works God has done in our life, in our family's life. We forgot that and we will start questioning God. We will blame God. We will doubt on God. We will tell if God is seeing in this situation. हम जब भी कोई भी परिस्थिति में हमको जिंदगी में अगर कुछ भी परिस्थिति इस तरह का हो जाता है जो कि बहुत कष्ट का परिस्थिति हो जाता है, हम परमेश्वर को पहले प्रश्न पूछते हैं कि क्यों ये मेरे साथ होता है। तब तक हम सब भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको किस तरह बचाया, किस तरह चलाया, किस तरह अगवा किया, ये सब बातें भूल जाते हैं, लेकिन प्रश्न करने के लिए हम नहीं भूलते। Disciples also forgotten what God can do, what Jesus can do. Jesus did so many miracles, so many supernatural works, so many healings. He healed many diseases. He healed many things. But in that situation, when storm arose, everything they forgotten and they were seeing the situation. 12 चोले जो नाव में थे उन लोग यीशु मसीह को बहुत करीब से जानते हैं। यीशु मसीह जो आश्चर्य काम किया वो करीब से देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया है, अंधों को आंखें दी, ये सब चीजें बहुत करीब से देखे हैं ये 12 चेले। लेकिन जब उनके जीवन में आंधी तूफान आई, अभी उन लोग आंधी तूफान को देख रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि यीशु मसीह उनके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. So we should not be like them. लेकिन So हम यहाँ पे हम इस चेलों के जैसे नहीं होना चाहिए। we should not also forget what God has done in our lives. हम कभी भी भूलना नहीं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या भलाई किया है। God did many miracles. Today we are alive. That is a big miracle God सबसे is बड़ा doing. मिराकल ये है कि परमेश्वर आज हमको स्वस्थ में रखा है, आनंद जीवन में रखा है, जीवन दिया। आज हम आपके सामने खड़े हैं, नहीं तो आप देख रहे, वो तो सबसे बड़ा मिराकल है। So many of them have vanished till today. बहुत लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग आज दुनिया नहीं देखे। Day before yesterday, you have heard about Lebanon. A great explosion had happened in Lebanon. 2 दिन पहले एक आपको न्यूज मिला होगा, लेबनान का देश में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। So all were collapsed. So many have died in that explosion. उस एक्सप्लोजन में, उस बॉम्ब ब्लास्ट में वो बहुत लोग मारे गए हैं। But today we are alive because God remembered us. आज हम यहाँ पे जीवित है क्योंकि परमेश्वर हमको जानता है और उसको ताकता If है। you believe, thank God. अगर वो आपको आप उसको विश्वास करते परमेश्वर को आराधना Every कीजिए। day God is showing His grace. Every day God is remembering us. That's why today we are alive. We have to confess it. हर दिन हमको ये बोल के स्वीकार करना पड़ा, मुंह खोल के स्वीकार करना, हाँ परमेश्वर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ पे जीवित हूँ, परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह को We should not see the situation. We should see the one who delivers us in the problems, who saves us from these problems. We have to see Him. हम सिचुएशन को नहीं देखना, अपने परेशानी को नहीं देखना, लेकिन हम यीशु मसीह को और ताकते रहना, क्योंकि वो हमको उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ के लेके We जाएगा। should not behave like we are hopeless or helpless. हम कभी अपने आप को नीचे नहीं दिखाने की, अरे मेरे पास कुछ आशा नहीं है, उस तरह का हम कभी भी नहीं सोचना हमारे Because we are serving a wonderful God, क्योंकि हम एक परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो बहुत a शक्तिशाली supernatural है, God, सुपर नेचुरल a way maker,
a way maker and miracle worker. ये जो मिराकल करने वाला परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। So we should not be discouraged what the situation is going on. We should not see the situation. Yes, situation will come. So we should stand firm in His presence. हाँ, हम जब तक इस जिंदगी गुजार रहे हैं, सिचुएशन हमारे जीवन में आता रहेगा, इश्यूज हमारे जीवन में आता रहेगा, परेशानी हमारे जीवन में आता रहेगा, लेकिन हमारा जो परेशानी के ऊपर नजर ऊपर डोमिनेट नहीं होना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर। What the worldly people do when situation goes bad, they cry, they decide to suicide. And we are having a hope that God is there. So we should not behave like the worldly people are doing. We should not behave that we are hopeless, we are helpless. Because according to Philippians 4:13, it says that we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. अगर देखते हैं कि जो पृथ्वी के लोग जो है, अगर उनके दिल में जिंदगी में कुछ खराब होता है, कुछ नेगेटिव चीज होता है, पहले चीज उनको दिमाग में आता है कि मैं कैसे सुसाइड करूं, मैं कैसे अपने जीवन को अंत करूं। लेकिन हम परमेश्वर का बच्चे होते हैं, परमेश्वर का लोग होते हैं, हमको एक आशा है, एक होप परमेश्वर में दिया है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि फिलिपियन 4:13 में बोलता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स ग्रेट थ्रू क्राइस्ट। जो परमेश्वर अगर मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। Amen. Hallelujah. So Satan needs a chance to work in us. शैतान हमेशा देखता है कि मुझे कहां से कहूं, एक चांस दे दे, मैं इनके जीवन को मैं Satan खत्म trap करूं। our mind पहले चीज शैतान कहां पे अटैक करता है? and हमारा put दिमाग। all the negative thoughts, negative things in our mind. पहले चीज क्या करता है? अटैक करता है दिमाग को। दिमाग में क्या डालता है? सारा नेगेटिव चीजें डालता है। First he captures our mind. पहले वो अपना दिमाग को वो समेट लेता है। Then gradually he take away all the joy which is in our hearts. जब वो हमारा दिमाग को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे जो जॉय, धीरे धीरे जो आनंद है, उसको बिगाड़ के लेके Then जाता our है। heart will fill with discouragements, frustration, depression, doubt, fear comes in our heart. बाद में धीरे धीरे क्या करता है? मेरे मन में डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट जो है, डर, सब कुछ धीरे धीरे आता रहता है। One thing we have to remember that Satan is a liar. पहले चीज आपको जानना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, शैतान जो है वो झूठ बोलता है, झूठा है। When you are feeling disturbed, read Word of God. जब आप अपने दिमाग में आप फील करते हो कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, अब वचन को पढ़िए। When we will read Word of God, जब आप वचन को it पढ़ेंगे, purify our hearts, वो हमारा दिल को it प्यूरिफाई करता purify our है, mind. हमारा दिमाग को प्यूरिफाई This करता Word है, will purify our whole body. और ये वचन हमको अच्छे से आगे बढ़ा के लेके Then जाता है। Satan's negativity, Satan's lie will not prevail in our. जब हम वचन के साथ रहेंगे, जब वचन हमारे अंदर जाएगा, शैतान का जो भी झूठा है, शैतान का जो भी नेगेटिव बातें हैं, हमारे ऊपर हमारा प्रयोग नहीं हो पाएगा। All are nowadays, whenever we talk to a person, they are telling we are in very depressed way. We are frustrated by this situation. We cannot go outside. What is going on? What situation is going on this 2020? This is very cruel this year. और जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जिससे भी बात करो बोले कि अरे भाई मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशान में हूँ, अभी मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। ये 2020 ये बहुत खतरनाक साल है, बहुत खराब साल है बोल के हम सुन सकते हैं। What is the storm in our lives? आजकल हमारे जीवन में आंधी तूफान क्या है? Temptations, persecution, जी, problems, परेशानियाँ, disease, financial crisis, and poverty. और जो पैसा का जो कमी है। So nowadays these problems are inhaling us. और इस तरह के अनन्य बातों को हमको जीवन में बहुत सारा दुख लेके आते हैं। So these are the problems we are seeing nowadays. For disciples it was a wind and storm. और चेलों के लिए, उस नाव में जो चेले थे उनके लिए उनका प्रॉब्लम ये क्या? आंधी तूफान। But for us, coronavirus, लेकिन हमारे लिए क्या है? कोरोना वायरस है, financial crisis, पैसा नहीं है, persecution, और तनाव भेद हो रहा है, temptations, trials, and problems in our families, और प्रॉब्लम हमारे जो फैमिली में जो प्रॉब्लम आता problems है, in the relationships. प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में आता है। So many, all are disturbed. और इस वजह से पूरा प्रॉब्लम हम दिखते हैं। So no one is able to concentrate, no one is able to read Bible. इसी प्रकार अगर किसी को बोलते वचन पढ़ो तो कोई वचन नहीं पढ़ पा रहा है। No, I am very disturbed. वो बोलते कि मेरा अच्छा मूड नहीं है। But God has given us precious time nowadays. लेकिन मैं ये इस बात को बोलना चाहता हूँ कि इस समय परमेश्वर हमको बहुत अच्छा समय दिया वचन पढ़ने के लिए। Few months later, कुछ महीने के बाद, few months before, और कुछ महीने पहले, so all were so busy.
बहुत लोग बहुत अपने कामों में व्यस्त थे। So, are you getting time to pray? अगर आप किससे पूछोगे आप प्रार्थना के लिए आपको समय मिल रहा Are you है? getting time for word of God? और आपको वचन को मनन करने के लिए आपके पास समय So, है? God's children were very busy. परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत व्यस्त थे। They were not able to read the Bible, pray to God. They were not getting time to praise His name. परमेश्वर के बच्चे लोगों के पास समय नहीं था वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। So God saw us. तो परमेश्वर देखा ऊपर से, So He saw that my children are not having time for me. परमेश्वर ये सोचा कि मेरे बच्चे लोग जो मुझे आराधना करने हैं, उनके पास समय नहीं They है। are involved in their own works. सो उन लोग अपने कामों में व्यस्त है। So let me see what can be done. So that's why God has done a lockdown for everyone. इसीलिए मैं यही सोचता हूँ कि इसीलिए परमेश्वर 3 महीने तक लॉकडाउन दे दे ताकि हम उनको आराधना करें, उनका वचन पढ़े, So प्रार्थना to में prepare समय दें। God's children, तो परमेश्वर के बच्चे लोगों को प्रिपेयर करने के to लिए, prepare God's children for His kingdom and His righteousness. तो परमेश्वर अपना किंगडम, अपना ये राज्य के लिए अपने बच्चे लोगों को तैयार करने के लिए He gave the time उसने 3 महीने और 4 महीने के because my समय dear दिए, ones, we are in the last days. क्योंकि हम अंत दिनों में हैं। The coming days are going to be very difficult. आगे जो दिन आ रहे हैं बहुत कठिन होने We वाला didn't है। expect this virus will come. हमको पता नहीं, किसी को पता नहीं कि कोरोना वायरस आने वाला Before more unexpected things will come. बट लेकिन आगे दिनों में और भी कुछ भी आ सकता है। So it will harm our spirituality. सही में बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो परमेश्वर को हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को भी हानि करेगा। To prepare for that, God has given us sufficient time. इसीलिए हम अपने आप को प्रिपेयर करने परमेश्वर हमको समय दे रहे हैं। So nowadays we are hearing about suicide. और हम भी देख रहे हैं कि सुसाइड के बारे में भी सोच रहे हैं। So all are thinking whenever some negativity first come in our mind, that is suicide. अगर उनके जिंदगी में आजकल देखते हैं कि जो भाई बहन लोग हैं, अगर उनके जिंदगी में कुछ भी परेशानी आते हैं, पहले बात उनको दिमाग They में आता है think कि that मैं it is सुसाइड finished, it is finished, no hope, it is finished, all मेरा is जीवन finished. खत्म हो गया और कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म। So we have a God who can deliver us. लेकिन हमको ये इस बात को और हमेशा याद ना करें, हमारे पास एक परमेश्वर है, वो हमको उस तनाव से बाहर लेके आ सकता है। Our God is so big, He can control every situation. परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है ताकि सारे सिचुएशन को कंट्रोल Now कर we सके। should not sit silent, we should not be in silent mode, but God is giving us chance to pray for the nation. अगर अभी हम चुपचाप हाथ पकड़ के चुपचाप घर में बैठना नहीं, कि यही समय परमेश्वर दिया है हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। Because we know the true God, हम अपने सत्य परमेश्वर को जानते now हैं। we cannot go and proclaim the word. अभी हम जाके बाहर जाके माइक लेके प्रचार नहीं कर सकते। Only one thing we can do, that God let the people save, let them know the true God. एक चीज सब लोग कर सकते हैं, वो कि अपने घुटना टेक के प्रार्थना कर सकते हैं। So come back to the scripture. फिर से हम वापस आते हैं। So लोगों से disciples सुनाते हैं। were shouting that, Master, Master, तो चेले लोग बोल रहे हैं, स्वामी स्वामी, we are perishing. हम अंत हो रहे हैं। So then Jesus heard तभी यीशु मसीह ने सुना, and woke up and seized the storm. तभी यीशु मसीह ने उठकर और जो आंधी तूफान को आज्ञा करके बंद करवाया। As Jesus woke up and sneezed the storm, disciples were amazed. जब यीशु मसीह ने उठ के जो शांत किया आंधी तूफान को, और ये चेलो सारे लोग बहुत आश्चर्य हो गए थे। They were seeing to each other and they were amazed. They were how it happened. तो एक दूसरे से वो देखते रहेगी, अरे ये कैसे हो सकता है कि आंधी तूफान भी परमेश्वर का बात सुन लिया। They forgot that who was with them. और उन लोग भूल गए थे कि हमारे साथ कौन है। But the nature has obeyed him. लेकिन जो प्रकृति परमेश्वर का बात सुना, He commanded the winds and waters, they obeyed him. परमेश्वर ने बोला आंधी तूफान को तू रुक जा, तो वो शांत हो गया। They know that He is the true God. उसको मालूम है, प्रकृति को But मालूम है कि ये disciples परमेश्वर है। forgot what God can do. लेकिन जो चेले थे उन लोगों को दिमाग से चला गया कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। God has a solution for all the storms. परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है सारा, मतलब परमेश्वर प्रायश्चित है सारा भी चीजें जिसमें हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। God has a solution for all the storms, all the problems which we are going through, which is coming in our lives, in our family's life, in each one of us life. अगर हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, अगर फैमिली में कोई भी परेशानी है, याद रखिए परमेश्वर के पास उसके लिए मरहम है। We have to keep trust on God itself. हमको क्या करना है इस समय में परमेश्वर के और ताकत के विश्वास करना है। Faith enables us to tap God's supernatural power to overcome
any situation. विश्वास हमको सहायता करता है परमेश्वर को और ताकने के लिए, कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। Faith enables to tap God's supernatural power to overcome any situation or any problem. विश्वास क्या करता है? विश्वास परमेश्वर को और को लेके जाता है कोई भी सिचुएशन को परमेश्वर को और हाथों में समर्पण करने के In Matthew 19:26 it says that with man it is impossible but with God everything is possible. मत्ती सुसमाचार Hallelujah. 19:26 में लिखा है कि मनुष्य के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का तो कोई भी असंभव नहीं है। Some of the examples are there in the scripture, in the Bible. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं वचन से। In the life of King we see that he went through so many battles. अगर हम देखते हैं In the life of King David. किंग डेविड, हाँ, तो देखते हैं कि परमेश्वर जो दाऊद के जिंदगी में बहुत सारे बैटल हम देखते हैं। He didn't see the battles which is coming against him, but he kept on, he fixed his eyes upon God itself. जो दाऊद के जिंदगी में जितना भी बैटल और जो जंग लड़ने के लिए समय में उसने जंग को तरफ नहीं देखा, लेकिन वो परमेश्वर को ताकते रहा कि वो परमेश्वर मुझे जो इनसे आगे लेने के लिए सहायता करता है। One more young champ, Joseph. और एक नौजवान आदमी देखते हैं वो He जोसेफ। also faced so many trials, temptation in his life, and their own brothers have sold him. हम देखते हैं कि जोसेफ जो भाई जो नौजवान था उसके जीवन में बहुत प्रकार का टेम्पटेशन देखी थी, उसको खुद भाई लोग उसको बेच दिए थे Their own brothers were against him. और उसको खुद भाई लोग चाहते थे कि उसको मार डाले, But in his young age, he looked onto the God, लेकिन वो नौजवान परमेश्वर को और ताकता रहा, the one who delivers. वो जो सहायता करता है, बचाता है। So many are there. There is no time. So many are examples are there in the scripture. बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से है ताकि हमका विश्वास को आगे बढ़ता जाए। समय तो बहुत कम है। One more. At last, I want to tell about Job. और मैं लास्ट में कुछ अंत करने से पहले एक जन के बारे में बोलता हूँ, वो आयुब। We know very well about Job, the life he went through. आयुब की जिंदगी के लिए हम सबको He मालूम है, was rich man. वो बहुत धनी He था, was wealthy person. बहुत धनी था। He was having all sufficient which a man needs. वो बहुत धनी था, जिसके उसके जीवन में क्या क्या चाहिए सब कुछ उसके पास था। But suddenly everything he lost. He lost his wealth. He lost his children. He lost everything. हम जानते हैं कि एक दिन में उसने अपना धन खो लिया, उसका बच्चे लोग खो लिया, और उसका शरीर, उसका health भी उसका खो How लिया। critical it is, no? When if it comes to us, if we will lose something which is very precious to us, which is very valuable to us, if we will lose that, it is very painful. But he lost his wealth, he lost his health, he lost his children also, his own children lost in one day. हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में जो अमूल्य चीज अगर हमसे दूर होता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है। लेकिन आयुब के बारे में देखो, उसने अपना धन को गवा चुका है, उसका परिवार को गवा चुका है, और अपना खुद का शरीर भी गवा चुका If we would have been in that situation, we will blame God. We will do whatever. We will show our anger to God. We will blame God. Why you have done to me? Why I am only there or what? We will tell so many things to अगर God. हम आयुब के पास रहते तो जगह में रहते तो हम यही बात करते परमेश्वर से, क्या मैं आपको मैं ही मिला, क्या तुम आप सब मेरे साथ ही होता है, क्यों दूसरों के साथ नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों होता है? We would have suicided. और ये बात भी आते कि हम अपने आप को सुसाइड कर ले। Why to live? It is better to die. सब तभी यही ख्याल आता है कि क्यों हम जिए, क्या किसके लिए जिए, मरना बेहतर है। But in that critical situation, in the hard situation, Job praised God and told whatever it was, it has been taken. God has given and God has taken. लेकिन आयुब ने जितना भी होगा अपना मुंह से वो परमेश्वर को और पाप नहीं किया, वो बोलते परमेश्वर दिया है, परमेश्वर दिया He है। testified that God has given and God has taken. He didn't blame God. He didn't tell anything. He didn't do anything. परमेश्वर के और उसने कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन प्रश्न किया परमेश्वर, लेकिन उसने बोला परमेश्वर जो मुझे दिया, परमेश्वर का अधिकार है लेने के लिए। My dear one, I want to encourage that. मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, मैं आपको उचित करने के लिए मैं आशा करता हूँ, Don't see the situations. सिचुएशन को मत देखना, But the God who is delivering us, the God who is taking care of us, we have to look into Him. लेकिन हमको परमेश्वर को और ताकते रहना, जो हमें बचाता है, तो मैं जो आगे अगवा करके लेके जाते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रहना। So we have to see God, not the situation. हम परमेश्वर को और देखना है, हमारा आंधी तूफान जिंदगी में जो आंधी तूफान उसके ऊपर हमारा
आंख नहीं रहना है। We should not forget what God has done in our lives. और एक चीज हमको याद है, हमको कभी भी नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या चीज किए हैं। We should always in our heart situation we should think how big God we are serving. जो भी कष्ट परिस्थिति में भी हमेशा हमको याद रखना, पहले परमेश्वर मेरे जिंदगी में क्या क्या भला चीज करता है। Suicide is not the solution. सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। Depression is not the solution. डिप्रेशन भी सोल्यूशन नहीं है। Fear is not the solution. डर सोल्यूशन नहीं है। Jesus is only solution. यीशु मसीह एक ही जन जो सोल्यूशन Who है। can deliver us from fear, from depression, from this societic thinking, or from all the bad situation, from all the negativity. Only one can deliver us and one can save us, that is Jesus Christ. यीशु मसीह एक ही जन है जो हमको डिप्रेशन और सुसाइड और इस प्रकार के अनेक रीजों से बचा सकते हैं। So let us all close our eyes आंखें बंद करते हैं and commit once again our lives into God's presence. और परमेश्वर को और देखते हैं God's hand. We will keep ourselves into God's hand. और समर्पण करते हैं, परमेश्वर के हाथों में देते We हैं will अपने आप को। we will tell God that in this hard situation, when the hard situation comes, when we are failed in all the situation, we have to see the God, not the situation. और हमेशा हमको याद रखना है कि परमेश्वर को और ताकते रहना है, जिस प्रकार का सिचुएशन हमारी जिंदगी में हो। हम आंधी तूफान को नहीं देखना, लेकिन परमेश्वर को और ताकते रहना है। Disciple has seen all the works which what Jesus had done. परमेश्वर के पास रहते हुए, परमेश्वर के और देखते हुए जो परमेश्वर जो काम किए सारे चेलों ने देखा है। But when the storm came, they forgot it and they were seeing the situation. लेकिन जब आंधी तूफान आया, उन लोग भूल गए कि परमेश्वर ने क्या We क्या should किया। not be like that. हम उनके जैसा नहीं होना है। We should not see the situation. हम सिचुएशन को देखना We नहीं should है, see the one who delivers from the लेकिन हम situation. परमेश्वर को और देखना है जो हमें बचाता है। परमेश्वर के और देखते रहेंगे। परमेश्वर आपको इस समय अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर जो वचन आज हमारे सामने आप रखे हैं, जैसे कि अपने अंत में चेलों से पूछे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। परमेश्वर वही प्रश्न आज हमसे भी पूछा जा रहा है कि हमारा विश्वास कहाँ है। इस तरह का आंधी तूफान में परमेश्वर तू चाहता है कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास दिखाए हैं, क्योंकि विश्वास के बिना आप कुछ नहीं कर पाते हैं परमेश्वर। इसी प्रकार परमेश्वर इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना वायरस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में परमेश्वर, जैसे कि हम सुने हैं कि तुम अपने जन को प्रिपेयर करो, अपने मंडली को प्रिपेयर करो, जो कि बहुत व्यस्त हो गए थे। समय नहीं था वचन पढ़ने के लिए, समय नहीं था प्रार्थना करने के लिए, समय नहीं था चर्च जाने के लिए, लेकिन तुमने लॉकडाउन करके जो 3 महीने तुम लोग को प्रिपेयर कर रहे थे ताकि फिर से आके आपके पास आने के लिए। परमेश्वर इस वचन के साथ बहुत लोग आशीष पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। और एक बार ये सिस्टर जो वचन की है परमेश्वर, आगे दिनों में परमेश्वर उसको आशीर्वाद करे, ताकि वो वचन से बहुत लोगों को प्रयोग के, बहुत लोग के पास लेके जा सके। और परमेश्वर जो सिस्टर इस अपॉर्चुनिटी को दी, उनके परिवार को, उनका मिनिस्ट्री को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। ये छोटे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. Thank you so much.